आज हम एक सेगमेंट कर रहे हैं विच इज़ डेडिकेटेड टू योर सेफ्टी, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे भी है, जिसमें ख़ास तौर पे बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के स्टैंडर्ड्स की कि क्या हम उसको मीट कर पा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो आपकी सेहत, तालीम, रहन सहन, हमारे घर, हमारे शहर, हमारे नेबरहुड्स कैसे होने चाहिए। और उसमें एक बड़ा कलीदी नुक्ता जिसमें हम बार बार बात करते हैं वो वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ पीपल है। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, अपना घर बनाना है या किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में घर लेना है, तो वहाँ के सेफ्टी फीचर्स यकीनन बहुत अहम होते हैं। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में आपकी एग्ज़िट क्या होगी, क्या आप अगर आग लग जाए तो वहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अपना घर का ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन ये फ़ीचर्स अपने घर में कोई नहीं बनाता। बल्कि हमारे घरों में ये गुफ्तगू, ये बात ही नहीं होती कि अगर खुदा ना खासा ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो छोटे बच्चों को ब्रीफ़ किया जाए कि वो कहाँ भाग सकते हैं। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में इस तरह की ड्रिल्स नहीं कराई जाती। कुछ आप जगहों पे देखेंगे, अस्पतालों में और इसके अलावा होटल्स वगैरह में आपको कहा जाता है कि कोई फायर ड्रिल प्लान नहीं है, अगर आप फायर अलार्म सुने तो आपने कैसे निकलना है। हम इस तरह की जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको भी बगौर पढ़ते नहीं हैं। सो आज ज़रा इस बारे में बात करते हैं और बिलखुसूस बात करेंगे अगर नागहानी तौर पे आपके घर, बिल्डिंग या जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ खुदा न खासा अगर आग लग जाए तो आपको क्या करना चाहिए, किन फीचर्स का आपको पता होना चाहिए। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए कौन सा इक्विपमेंट आपके काम की और आपके घर में मौजूद होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं द प्रेसिडेंट ऑफ फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाक, डॉक्टर मोहम्मद इमरान ताज। एक दफ़ा फिर हमने आज इनको दावत दी। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम वक्तन फ़वक्तन इस मौजू पे बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो आप अवेयरनेस का बीड़ा उठा के चल रहे हैं, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर पेइंग हीड। ख़ास तौर पे अगर घर में बात की जाए, इमरान साहब, हर एक मुतवस्सित घर में क्या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट मौजूद होना चाहिए? देखिए, बिस्मिल्लाह में पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में चीज़ें स्टार्ट होती हैं अवेयरनेस से। जी। तो इक्विपमेंट तो बात की बात है, पहली बात लोगों को अवेयरनेस देनी ज़रूरी है कि आप रात को जब घर में बैठे खाने पे तो बच्चों से डिस्कस करें कि अगर आग लगी तो क्या करेंगे, मेक अ सिनेरियो। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर असल होता है लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद इक्विपमेंट की बात है। पिस्तौल खाली रखी हुई किसी को नहीं बचा सकती। तो सबसे पहली बात ये कि आप घर पे डिस्कस करें बच्चों से, बेटा आग लग गई, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हमें कहाँ से भागना है, मेरे पेरेंट्स को कौन निकालेगा, तुम्हारे में क्या प्लान है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ अवेयरनेस लोगों को बचाती है। आप बाहर के उनको चले जाएं तो लोगों को बचपन से अवेयरनेस दी जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे बड़े शहरों में आग लगने की बड़ी वजह क्या होती है? क्या हमारे यहाँ किचन में किसी लापरवाही की वजह से ये होता है, लेकिन हम जो सुनते हैं उसमें अक्सर जिक्र शॉर्ट सर्किट का किया जाता है? देखिए, मैं बताऊँ, इग्निशन सोर्स सबसे अहम चीज़ होती है। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लेते हैं वो सस्टेन नहीं होती। मतलब होता है कि हमारे क्या तो सॉकेट ख़राब हो चुके होते हैं या वायर पुराने हो चुके होते हैं, या हमने 20 साल पहले एसी लिया था चेंज नहीं कराया, 20 साल पहले फ्रिज लिया था नहीं चेंज कराया, मतलब हमने चीज़ों को अपडेट नहीं करा। और फॉल्टी इसके अंदर जो आपके स्विच बोर्ड्स और चीज़ें होती है जिसमें 100% ये है कि आपको याद है ना, आपका जब आपसे इलेक्ट्रिशियन कहता है तो वो कहते हैं जी एक क्वालिटी भी आता है और बी क्वालिटी भी आता है, और हम उस वक्त अपने पॉकेट साइज़ को देख कर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। सबसे पुरानी चीज़, सबसे मेन चीज़, अगर आप इलेक्ट्रिक की बात करें तो 90% आग वहाँ लगती है जहाँ पुराने सॉकेट होते हैं या उन पर एक दफ़ा शॉर्ट सर्किट हो चुका होता है या फेलियर होता है या चीज़ें स्टैंडर्ड नहीं होती, एक ही प्लग पे ओवरलोड होता है। तो सबसे पहले तो आपको अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो आपने ये कंट्रोल करना है एक ही वक्त में मैक्सिमम चीज़ें ना चले जाएँ एक ही सॉकेट पे। अच्छा, मुझे बताएं कि किसी तार में अगर आपको स्पार्क नज़र आ रहा है या कोई इक्विपमेंट आपका, बेशक आपका माइक्रोवेव है या आपका हेयर ड्रायर है, उसने यकायक आग पकड़ ली है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उसको आप प्लग ऑफ करें, आप अपना मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बंद करें, हम क्या करें उस वक्त? देखिए, सबसे अहम चीज़ होती है आपकी अप्रोच। अगर वो एक्सेसिबल आपके लिए है, इजीली की प्लग ऑफ कर सकें तो उसको ऑफ करें, वरना जो आपका मेन फ्लैट का इस जगह है वहाँ का जो सर्किट है उसको आप डाउन कर दें। सबसे पीछे एक्सेसिबिलिटी, अगर वो एक्सेसिबल है सबसे पहले उसको डिस्कार्ड करते हैं, लेकिन सबसे प्रायोरिटी होती है लाइफ सेफ्टी। कि अगर मैं बैठा हूँ और मेरे साथ में बच्चे हैं और मैंने आग देख ली तो मैं आग बुझाने के, आग फाइटिंग सबसे पहले था मैं उनको रेस्क्यू करके वहाँ से बाहर निकाल दूँ, फिर देखो मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आग सरप्लस होती है, बिना माइक्रो सेकंड मल्टीप्लाई होती है। आप जब तक सोचते रहेंगे वो आग डेवलप हो चुकी होगी। तो अगर आप इनिशियल स्टेज देखिए, आप फैमिली वाले हैं, बच्चों के साथ हैं, आप उनको एजुकेट करें, खुद एजुकेट करें और फिर देखें क्या हो सकता है। अच्छा, और साथ साथ आप मुझे ये भी बताइए कि अगर वहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि कई सूरत हाल में लोगों के जहन में फौरी चीज़ें आती है कि अगर आग लगी है तो उस पर पानी डाल दो,
किन सिचुएशंस में पानी नहीं डालना चाहिए? देखिए कुदरत ने उसूल बनाया, दुनिया 3 चीज़ों से बनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब ये है कि उन तीनों को आग बुझाने का भी सोल्यूशन अलग है। मुझसे अक्सर लोग मुझे पूछते हैं सर अगर कितने किस्म की आग होती है? आग एक ही किस्म की होती है, मसले होते हैं फ्यूल ऑफ फायर डिफरेंट होता है। ठीक है। अब अगर वो इलेक्ट्रिक की फायर है उसमें अगर पानी डालेंगे तो करंट आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर आपकी ऑयल की आग है उसमें पानी डालेंगे धमाका हो जाएगा। तो आपको ये कंसिडर करना है कि चीज़ क्या जल रही है। बिल्कुल सही। अगर वो चीज़ें जो क्लास एक कैटेगरी कहलाती है जो सोक हो सकती है, जैसे कि कागज़ है, गत्ता है, बेड है, तो उसको आप गीला करेंगे तो आग बुझ जाएगा। यानी जो भी सॉलिड इस तरह की चीज़ है जो सोक हो सके। हाँ बिल्कुल सही, जो कि पानी को जस्ट कर सकती है, सोक कर सकती है, तो यकीनन उसकी जो हीट है, जो हिद्दत है जिसकी वजह से आग लगी है, कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल कर लेगी। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक मौजूद हो या ऑयल की चीज़ें मौजूद, क्योंकि ऑयल को तो गैस मिल जाएगी पानी की शक्ल में, तो धमाका कर देगा। मुझे ये बताइए कि अगर जैसे कढ़ाई में तेल है और जैसे आपने कहा कि फ्यूल उसमें तेल है, कोई भी हमने तेल रखा हुआ है, केरोसिन पड़ा हुआ है, उसमें आग लग गई है, उसको कैसे बुझाएं? देखिए उसके लिए सिंपल सा तरीका होता है, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड ये होता है कि हर किचन में फायर ब्लैंकेट होता है। हमने पहले भी सेशन में फायर ब्लैंकेट लेके भी आया था। फायर ब्लैंकेट एक नॉर्मल ब्लैंकेट होता है जो कि आप अपने आगे रखें और जाकर उसको ढक दें। जब उसको ढक देंगे तो उसमें गैस, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अब अगर फायर ब्लैंकेट नहीं है तो उसका तरीका ये तौलिए को गीला करें ताकि फ़ौरन आग ना पकड़े, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा। गीले तौलिए को आप ढक देंगे तो आग वहीं ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, आग ख़त्म हो जाएगी। बड़े से बड़े उसमें आपके उसमें अगर सीएनजी सिलेंडर में आग लग गई है, उसका भी तरीका ये कि आप फटाफट तौलिए को गीला करें। अगर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक सॉकेट में आपको नज़र आ रहा है, आपका स्विच बोर्ड जल रहा है और आपको ये ख़तरा है कि ये तार पूरी आग फैल सकती है, तो उस वक्त क्या करें? देखिए अगर एक्सटिंग्विशर है तो CO2 सिलेंडर होता है, उसको आप आग से बुझा दें। सेकंड, फिर मैं आपको कहूँगा पैरामीटर ये कि अगर आपकी जिम्मेदारी आग बुझाने की नहीं है। हमारी बुक्स में इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर NFP में कोई नहीं बोलता कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइट विद द फायर। वो बोलते हैं इनिशियल स्टेज में अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना भागो। अभी रिसेंटली आग लगी रेस्टोरेंट में, कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई एक कैजुअलिटी हो जाती है तो वो समझिए इतना बड़ा नुकसान है कि कोई बेरेबल नहीं करता। सो आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात करनी है कि घरों में अपनी ये कॉन्वर्जेशन हो कि खुदा ना खासा अगर आप आग को स्पॉट करते हैं, ख़ासतौर पे छोटे बच्चे, और कई दफ़ा ये भी होता है कि छोटे बच्चों की किसी हरकत से वो लाइटर से खेलने लग गए या कोई उन्होंने ऐसी हरकत की जिससे आग लग गई है, आप उनको सबसे पहले ये ट्रेन करें कि उस जगह से उन्होंने फौरन अपने आप को, ये लॉ है कि बच्चे दुनिया में सबसे ज़्यादा आग लगाते हैं। तो अब उसको अगर आप उसको लगाएं, देखा जाए तो बच्चे जो आग लगाते हैं तो वो तो सडनली अगर आप उनको नहीं आप ट्रेन करेंगे तो दे कीप प्लेइंग। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपसे ही तो आप बच्चों से डिस्कस करें। घबरा जाएगा और वो समझेगा कि मिसाल के तौर पर उससे एक आग लग गई है, वहाँ पे जो भी चीज़ें मौजूद है, कारपेट है, उसने आग पकड़ लिया, तो उसको लगेगा आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई नीड टू सॉल्व दिस। नो, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि बच्चे को ये पता हो कि उसने वहाँ से एग्जिट लेना है, आपको भी यही पता हो। दूसरी चीज़ कि आपके घरों में आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ एक एंट्रेंस एंड एग्जिट आप ना रखें। आपके पास ये सिनेरियो होना चाहिए, चाहे आप किसी भी मंजिल पे रहते हो, कि खुदा ना खासा अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और मेरी जो मेन बैरियर है, मेन एंट्रेंस है, वो ब्लॉक हो गई है। बिल्कुल, इसमें तो देखिए हमारे घरों में होता है, 2 दरवाजे दिए होते हैं, एक डाइनिंग रूम में जाता है, एक टीवी लॉन्च में आता है 90%। हम लेकिन डाइनिंग रूम हमेशा लॉक रखते हैं, तो उसको आप इस तरह रखें कि अंदर से एक्सेसिबल रहे। लेकिन यूजुअली ये दोनों दरवाजे साथ भी होते हैं परपेंडिकुलर। बेसिकली ये कि अगर एक दरवाज़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो वहाँ से वहाँ जा सकते हैं आप। अगर आप देखे जाए, मैं तो बहुत स्टडी की है पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनली भी, कि आपका अप्रोच किया दूसरा दरवाज़ा बंदा कहता है यहाँ धुआं भर के यहाँ से वहाँ निकल जाओ, क्योंकि 80% वो दरवाज़ा जो मेन एस्केप रूट है उसके साथ ही इलेक्ट्रिक सॉकेट था। व्हाट अबाउट हमारी जो गैलरीज और बालकनीज़ हैं, उसके अंदर फायर एस्केप रूट्स क्यों नहीं हैं? देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि बाय लॉ आर्किटेक्ट के साथ काम करो। मैंने PhD किया है फायर प्रोटेक्शन के अंदर, मैंने अभी NFP का कोर्स किया है, हमने इंटरनेशनल करा है। सब ये बोलते हैं कि आर्किटेक्चरली आपको देना है, बिल्ट इन होना चाहिए। ये बालकनी जो होती है उसको कभी इसके रूट रिकमेंड नहीं किया जाता, हमेशा रिकमेंड किया जाता है सेफ पाथ हो। पूरी दुनिया में लॉ ये है कि अगर आग लगे, अगर मैं स्केप रूट में आ गया तो मैं सेफ हूँ। तो बालकनी में अगर मैं खड़ा हूँ तो मुझे किसी को आके बचाना, निकालना है, एक बड़ा हैजर्ड है। जैसे हम अगर अमेरिका वगैरह में देखते हैं, आपके पास एक फायर एग्जिट वाली सीढ़ियाँ होती है ना, जो बालकनी से नीचे फेंकते हैं। It used to be not now। अब जो सिस्टम है 9/11 के बाद उन्होंने बताया कि अगर बंदा स्केप रूट में पहुंच जाएगा तो सेफ है, अगर बालकनी में होगा हो सकता है कहीं से किसी फ्लोर से भी थ्रेड उस वक्त आ जाए। तो अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है पूरी दुनिया के अंदर
कि आपको बिल्ट इन 2 स्केप रूट, मिनिमम बिल्ट इन 2 स्केप रूट बनाने हैं, जो कि फायर रेटेड प्रोटेक्टर का बंदा उससे पहुंच जाएगा तो आग वहाँ तक नहीं पहुंच सकेगी। एब्सोल्युटली। और जितने हम हाई स्काई राइज बिल्डिंग्स को देख रहे हैं उस वक्त अहम ये है कि आप उसके अंदर ना सिर्फ आपके पास फायर एग्जिट्स हो, बल्कि आप इन चीज़ों की डिमांड करें। और उस वक्त खुदा ना खासा लिफ्ट बिल्कुल मत लें, उस वक्त आपको सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बड़ा अहम मौजू है ये गुफ्तगू, ना सिर्फ हमारे घरों में बल्कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी होनी चाहिए। इंसानी जान बहुत कीमती है और आज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के ऊपर ये स्टैंडर्ड्स अपनी ज़िंदगियों में, अपने रहन सहन में, अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर लेकर आएँ।